Okay, my dear students, we are continue again with applications of Gauss theorem और Gauss law. एक एप्लीकेशन हम कर चुके थे, आपने कर ली होगी क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि हम साथ साथ करेंगे, पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे काम को. So first application was to find electric intensity due to a long charged wire, या इसको long line of charge भी बोलते हैं बच्चों. Infinitely long line of charge. Line, infinitely long line. जहाँ लाइन की बात आती है यार, इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर. जहाँ वायर की बात आती है वहाँ लैम्डा को याद किया जाता है. तीन डेंसिटीज बताई थी. लैम्डा वाज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ. याद है ना आपको? जिज्ञासु हॉस्पिटल आपको याद है कि नहीं? एलसीडी, एससीडी, वीसीडी. मुस्कान को नहीं है याद करना होगा तीनों डेंसिटी. जैसी शक्ल देखेंगे वैसा काम कर लेंगे. आप सबको याद है ये बात? तन्वी को याद नहीं है, याद करनी पड़ेगी आपको ये बात कि तीन डेंसिटीज. वायर देखेंगे वहां लैम्डा को याद करेंगे, वरना सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो वे सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज चार्ज अपॉन एरिया. एंड रो को 11th में डेंसिटी बोलते थे. अब यहाँ नहीं है, यहाँ वो तो सिंपल डेंसिटी होती थी. मास पर वॉल्यूम, यहाँ क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम. तो कौन सी कहाँ पे यूज करनी है? शक्ल देख के बात करेंगे. अगर आप वायर की बात कर रहे हैं जैसे पहली एप्लीकेशन में था, आज दूसरी एप्लीकेशन करेंगे सफियर की. सफियर में तो वॉल्यूम, सफियर का तो वॉल्यूम जचता है, वायर की लेंथ जचती है. मैंने कहा था ना, वायर कितनी लंबी चाहिए. कहीं से भी वायर मांगोगे तो यू विल बी आस्क्ड कितनी लंबी चाहिए था. कहीं भी शीट मांगोगे एरिया के लिए, शीट कितने बाय कितने की चाहिए? 10/3, यानी एरिया इज 30 मीटर स्क्वायर, लाइक दैट. और शेल में भी यही होता है. तो जहाँ शीट दिखाई देगी, शेल दिखाई देगा. शेल इज जस्ट लाइक ए बलून, होलो स्फीयर, कंप्लीटली होलो, दैट इज कॉल्ड शेल. और सफियर हो बच्चों, सिलेंडर जहाँ बात करेंगे या क्यूब जहाँ बात करेंगे तो इनका वॉल्यूम डिफाइंड होता है. जैसे सफियर का वॉल्यूम 4/3 क्यूब, आर स्क्वायर एल, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब. जैसी शक्ल वैसा काम कर देंगे. एक काम तो हम कर चुके वायर के केस में. ध्यान है तुम्हें, या रिंग है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज वायर. रिंग के कारण हमने निकाला था यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. यू माइट हैव रिमेंबर्ड. फॉर्मूले को टिप्स पे रखना होगा. स्मृति भूल तो नहीं जाती हो. के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2. ग्राफ भी बताया था, सारी बातें याद होंगी. टिप्स पे रखना है सब कुछ. ये नहीं भूलना कि यू आर नाउ पीरियड ऑफ करियर ईयर. एक एक दिन आपका कीमती है और इसका फायदा उठाना है. आइए, घर बैठ के मैक्सिमम पढ़ना है. लॉकडाउन पीरियड है, बाहर नहीं निकलना, मैक्सिमम पढ़ाई करनी है. रिंग या वायर के केस में लैम्डा, शीट या शेल के केस में सिग्मा, क्यूब, सिलेंडर, सफियर के केस में रो. अब हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की. पहली एप्लीकेशन आपको याद हो गई होगी. तो फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज वायर. वायर की कर ली थी हमने पहली एप्लीकेशन. पहली एप्लीकेशन होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए वायर, एंड दिस आंसर वाज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r एट डिस्टेंस r. ये वायर थी बच्चों चार्ज्ड, इसका चार्ज नहीं होता और r डिस्टेंस पे निकाला था. तो ये इतना आता. इस फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड फॉर न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स के लिए एकदम याद रखना. हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे. नाउ इट इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. वायर वाली तो याद दिलवा दी आपको. क्या एप्लीकेशन है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर. स्फीयर की बात है. टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सभी इसकी के नाम बच्चों घबराना. इसमें तीन केसेस होंगे. एक्चुअली हम ये सफियर ले लेते हैं जिसका रेडियस जो लेके चलते हैं कैपिटल आर, और ये चार्ज्ड सफियर है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल बॉडी. इसके कारण हमें निकालना है. तो तीन केसेस कैसे होंगे? पॉइंट बाहर भी हो सकता है, पॉइंट अंदर भी हो सकता है, पॉइंट बाउंड्री पे भी हो सकता है. तो एटलीस्ट दो तो करने ही होंगे. पहले हम ले लेते हैं, चलो पॉइंट बाहर लाइन ड्यू टू चार्ज स्फीयर. दिस इज द स्फीयर, चार्ज स्फीयर ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट m पॉइंट इज टू बी डिटरमाइंड. हमें यहाँ पे पता करना है तो
तो यहीं पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक डॉटेड करके गॉसियन सरफेस अज्यूम कर देंगे। सब बच्चों को गॉसियन सरफेस याद है ना, या भूल गए गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन? एनी क्लोज सरफेस हैविंग सम चार्ज इनसाइड इट, कोई भी बंद सरफेस जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इसकी शेप कल हमने जो पहली एप्लीकेशन की थी उसमें सिलेंड्रिकल ली थी, आज स्फीयर की कहानी निकाल रहे हो तो स्फेरिकल लिखेंगे। दिस इज गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ या गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस पे लग रही है और इसकी जो रेडियस देंगे बच्चों स्मॉल आर। कौन सा पॉइंट? ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, दैट पॉइंट इज एम। दे हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन पॉइंट। फिर वही काम करेंगे, पूरा गॉसियन सरफेस है, इसका एक टुकड़ा एलिमेंट कंसीडर करेंगे एज यूजुअल, इसको कह देंगे ds, छोटा सा एरिया है। यहाँ पे कोई पूछ ले आपसे ई की डायरेक्शन क्या होगी, वही पुरानी बात, ई की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट किया, ये वाला चार्ज क्या हो, इसको जिधर भी रिपेल करता है सीधा रिपेल करेगा बच्चों। ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एन कैप कैसे ड्रॉ करते हैं? याद होगा, बीचों बीच एक डॉट लाइन खींच के इस लाइन के बाहर की ओर नॉर्मल, ये ई भी उधर एन भी उधर। जब भी दोनों वेक्टर एक साइड होते हैं, ये लाइन के बीच में एंगल कितना आ गया? 0, बिकॉज़ एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। तो पहला केस में कर रहा हूं, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड, जो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, जो कहाँ है पॉइंट? एम बाहर। ये हमारा क्या है? सॉलिड चार्ज स्फीयर, इसके कारण निकालना का है यहाँ, आओ निकाल बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, इसका फार्मूला आपको अच्छे से याद हो गया, E and ds is equal to 1 by epsilon naught times the charge. This can be related as 1 by rho into volume. फिर याद दिलाते हुए, जब स्फीयर है तो रो की बात करेंगे, because rho is nothing but VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो क्यू की वैल्यू रो into वॉल्यूम, क्यू की वैल्यू रो into वॉल्यूम, क्यू की जगह रो into वॉल्यूम पुट करके इस डॉट प्रोडक्ट को जल्दी ओपन करवाएंगे। a डॉट b a b cos थीटा, e का मैग्नीट्यूड ये लिख दिया, e n का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। cos थीटा, थीटा इज 0 एज यू नो, दोनों ही एक साइड है। ds का इंटीग्रेशन है s1 है एरिया किसका? स्फीयर का एरिया, स्फेरिकल बॉडी का एरिया, किसका एरिया? जिसका ds एक पार्ट है, ds इसका पार्ट है ना, तो इसका रेडियस स्मॉल r है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, इसका सरफेस एरिया 4 pi r square। दिस इज इक्वल टू 1 by epsilon rho into वॉल्यूम इज 4 by 3 pi r cube। आउट ऑफ गॉसियन सरफेस जितने मटेरियल ने चार्ज को पजेस कर रखा है, कंटेन कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है, पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के पास चार्ज नहीं है। आउट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस चार्ज इज कंटेन्ड बाय दिस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, वॉल्यूम। गॉस थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट याद दिला रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, तो क्योंकि गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस पे लगती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम का चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट कौन? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है? आउट ऑफ दिस चार्ज तो एनक्लोज इतने ने कर रखा है, इतने ने कर रखा है। ये क्यों? ये वॉल्यूम किसका आएगा बच्चों? ये उसका आएगा जितने ने चार्ज को कंटेन कर रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चार्ज है नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में तो एयर है, ये तो खाली जगह है, एयर है बच्चों यहाँ पे, इसलिए आओ खत्म। 4 पाई से 4 पाई उड़ गई तो ई आ गया, कितना आ गया देखो, ई आ गया रो कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये ई आपने कहाँ पे निकाली है? बाहर। सो यू कैन एक्सप्लेन दैट ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसी भी चार्ज से के कारण बाहर अगर निकालना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब पॉइंट यहाँ लिखा था मैंने, पॉइंट लाइज आउटसाइड, अब लिखेंगे पॉइंट लाइज इनसाइड। अब इनसाइड की बात करेंगे, ये चार्ज स्फीयर का इधर
ये चार्ज स्फीयर था, इस चार्ज स्फीयर से बाहर लाई कर रहा, अब इस पॉइंट को अंदर लाई कराएंगे दोबारा से। जो स्फीयर हम लेके चलते हैं उसकी रेडियस कैपिटल आर, जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है उसकी स्मॉल आर, हमेशा हम ऐसे ही देंगे, एक जैसा लेने से आपको ध्यान रखने में दिक्कत नहीं आएगी। बार बार इन रेडियाई को बदलते रहेंगे, यू गेट कंफ्यूज्ड, इसलिए जो स्फीयर आप लेके चलते हैं वो कैपिटल आर, और गॉसियन सरफेस की रेडियस जो डॉट गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल आर। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर, जो स्फीयर आप लेके चलते हैं उसकी रेडियस कैपिटल आर। चलिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल लेके स्मॉल है, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज द आंसर, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड। तो आपने ये देखा कि ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस वाज ए, point A, now it is B. When point is inside the charge sphere. आएगा, ये हमारा वही स्फीयर है जो हम लेके चले हैं, उसकी रेडियस तो हमने कैपिटल आर ली है। अब ये पॉइंट है बच्चों, वो है पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे निकालनी होती है वहीं पे गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, इसलिए गॉसियन सरफेस को मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ। वहाँ भी ऐसे किया था, इसकी रेडियस वहाँ भी स्मॉल आर ली थी, यहाँ भी स्मॉल आर ले ली, यहाँ पे निकालना है वहीं पे छोटा सा एरिया, छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं एज यूजुअल, धीरे से पॉजिटिव चार्ज और बाहर गया। अब देखो जी, इसका जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज, जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ई बाहर की ओर होता है, आपको याद होगा। अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तो ई विल बी आउट, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ई विल बी इन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। और एन कैप कैसे ड्रॉ करते हैं, बीचों बीच एक डॉटेड लाइन के बाहर की ओर नॉर्मल, तो ई भी बाहर एन भी बाहर, दोनों के बीच में थीटा एन विल बी जीरो। अब उस तरह लगाएंगे पढ़ेंगे। चलो लगवाओ, गॉस थ्योरम कैसे लगानी है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई एंड डी एस, कम ऑन, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, की बजाय एप्सिलॉन कर देंगे, 1 बाई एप्सिलॉन टाइम द चार्ज, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस है। जब आपने सॉलिड स्फीयर के अंदर पॉइंट अज्यूम किया है तो इट इज लाइंग, द पॉइंट इज लाइंग इन मीडियम इटसेल्फ, will be permittivity of medium, not permittivity of air or vacuum। तो डॉट प्रोडक्ट को खोल देंगे, come on, E का मैग्नीट्यूड E, N का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का 1 into cos थीटा, थीटा इज 0, ds का इंटीग्रेशन है, s माने एरिया, एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो रेडियस है बच्चों स्मॉल r है, ये रेडियस किसकी लेनी होती है, जिसका ds एक पार्ट है, ds इस वाले स्फीयर का एक पार्ट नहीं है, इस वाले का है, इसकी रेडियस ही काम आएगा। इसके रेडियस क्या है बच्चों, स्मॉल आर, और कैपिटल आर तो ये वाला रेडियस, ई 1 दिस को 0, राइट हैंड साइड में 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम चार्ज को लिखते हैं वही रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लेना है, गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का डेफिनेशन दोबारा पढ़ रहा हूं मैं गॉस थ्योरम की, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस पे लगती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, चार्ज एनक्लोज कितने ने कर रखा है उसका वॉल्यूम ये होगा 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कटेगा तो एक r बच जाएगा बच्चों, तो E विल बी रो इनटू r 3 एप्सिलॉन। Amazing. This is E inside. आप देख रहे हैं E inside वाला यहाँ से पता लग रहा है बच्चों, E inside वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, आउटसाइड वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसलिए इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि स्फीयर के लिए E और R का ग्राफ खींचिए, आओ ग्राफ खींचिए, जबकि दोनों रिजल्ट्स आपके सामने, स्टूडेंट को रब नहीं कर रहा, E out इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, E in डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। चलिए अब हम मान लो यहाँ बैठे हैं सेंटर पे और हम ग्राफ खींच रहे हैं E और R के बीच, कम ऑन, पहले हम सेंटर पे, अगर R 0 है तो E भी 0 हो जाएगा सेंटर पे, जो हम बढ़ते गए हम आगे चले गए, रेडियस बढ़ता गया तो E भी बढ़ता गया, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन,
बिकॉज इनसाइड इज डायरेक्टली इक्वल टू आर। और हम कहाँ पहुंच गए? जब हम यहाँ बैठे थे, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बाउंड्री पे पहुंच गए। बाउंड्री के बाद कहाँ जाओगे? बाहर। बाहर के लिए ये बात, इसलिए ये कहाँ पे है? सरफेस पे। इसका लिख सकते हैं एट सरफेस। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बच्चे लाइक दिस, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर ग्राफ ऑफ ई एंड आर फॉर ए स्फीयर। वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों आया बच्चों? क्योंकि इनसाइड का हमने प्रूव किया, आउटसाइड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो ज्यादा काम नहीं स्फीयर के लिए इसका ग्राफ। कल हमने ग्राफ लॉन्ग चार्ज वायर का किया था, आज इसका किया है। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते जाओ, समझ में आए तो बता दो, जहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जैसे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे बच्चों। एक एप्लीकेशन और कर लेते हैं, फिर कर लेंगे न्यूमेरिकल। थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज शेल। शेल इज स्फीयर लाइक बैलून, स्फेरिकल शेल, अंदर से बिल्कुल खोखला हो उसको शेल कहते हैं। 11th में भी आप सबने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम निकालते थे स्फीयर का, शेल का, डिस्क का, सिलेंडर का। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल शेल वहीं पे आपने यूज किया था। इट्स जस्ट लाइक बैलून ना, वो है। अब जो अंदर से बिल्कुल होलो होता है उसका वॉल्यूम नहीं, इसका सरफेस एरिया लिया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया है ना, जैसे बैलून, कोई कहे बैलून का वॉल्यूम बताओ, नेग्लिजिबल होगा, इसलिए बैलून का वॉल्यूम नहीं पूछा जाएगा। फिर भी धक्के से कोई पूछ ले, बता भाई इसका वॉल्यूम बैलून का, तो बता देना इट्स वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, दिस इज एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस। थिकनेस इज वेरी स्मॉल, बैलून की थिकनेस कितनी कम ना, कम आएगा, इसलिए इसका वॉल्यूम डिफाइंड नहीं होता। ऐसे तो कोई पूछ ले तो सिर के बाल का वॉल्यूम भी पूछ सकता है, सिर का बाल, दिस इज हेयर, इसका भी कोई वॉल्यूम पूछते, पर जचता नहीं है, क्योंकि बाल की बात करेंगे, हेयर की, तो उसकी लंबाई जचती है, इसका एरिया जचता है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम भी कोई पूछते तो वो भी आपको बताना होगा क्या, पाई आर स्क्वायर है, लेकिन रेडियस का स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा। आपको ध्यान होगा नेग्लिजिबल। यदि हम हेयर का वो रेडियस निकालें स्क्रू गेज माइक्रोमीटर से निकल जाएगा, लेकिन इट विल बी नेग्लिजिबल। और बहुत स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर और भी स्मॉलर होगा, इसलिए वॉल्यूम इसका नहीं जचता नहीं, इसलिए हम इसका क्या लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे। और जहाँ हेयर होगा तो उसकी लेंथ जचती है, तो जो जिसके ऊपर ठीक लगता है, जो ऊपर लगता है, और जिसकी डेफिनेट वैल्यू आए, नेग्लिजिबल ना आए, कंसीडरेबल आए, वो वैल्यू लेनी होती है। चार्ज शेल, कम ऑन, फिर हम वही बात करेंगे, इट इज शेल, इट इज चार्ज शेल, क्यों 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 इज द चार्ज शेल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको कहाँ निकालना है, यहाँ पे सपोज करो निकालना है, तो हम वही बात कह देंगे, consider Gaussian surface, Gaussian surface is sphere again, come on, dotted कौन होता है बच्चों, Gaussian surface। Gaussian surface की रेडियस कितनी देते हैं बच्चों, आपको याद होगी, छोटा सा एलिमेंट फिर कंसीडर करेंगे ds, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, बाहर की तरफ होगा बच्चों E, और बीच में से डॉटेड लाइन, और लाइन के बाहर की ओर नॉर्मल, E भी बाहर है, कैप भी बाहर, थीटा विल बी 0। इसके भी वही केसेस, ये पहला केस बच्चों, पॉइंट इज आउटसाइड का शेल के बाहर है बच्चों पॉइंट, तो कैसे करेंगे, और अंदर है तो कैसे, ठीक है, दिस इज व्हाट गॉसियन सरफेस। अब पॉइंट बाहर लाइक कर रहा है, गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E and ds this will be equal to 1 by epsilon of the charge, 1 by epsilon of charge sigma into area। क्योंकि शेल आ गया तो सिग्मा को याद करेंगे, याद करो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यों की वैल्यू ये आ गई,
डॉट प्रोडक्ट को ओपन करो आंसर ई एन का मैग्नीट्यूड 1 cos 0 ds का इंटीग्रेशन s माने एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर 1 बाय एप्सिलॉन टाइम सिग्मा इनटू एरिया इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज एनक्लोज्ड इस शेल इतने में से इतने ने एनक्लोज कर रखा है ना, तो इसका एरिया में कैपिटल आ जाएगा, इसका कैंसिल कर दो, उड़ा दो 4 पाई को, तो ई आ गया, कहाँ का ई आ गया, आउट, दिस विल बी सिग्मा इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, घबराइए नहीं, ई आउटसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इनटू R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। Again you are looking that E out is inversely proportional to R square. तो पहला केस क्या था, from point lies outside. Second, at boundary, अगर कोई बाउंड्री पे मान ले, बाउंड्री पे तो स्मॉल r और कैपिटल R they are equal. अगर ये पॉइंट जहाँ पे आप निकालने जा रहे थे, सपोज इट वाज एंड पॉइंट यहाँ ना हो, अंदर यहाँ बाउंड्री पे आ जाए, तो स्मॉल r और कैपिटल R दे विल बी इक्वल। स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक था, जब ये पॉइंट उठ के यहाँ बैठ जाएगा तो कैपिटल R विल बी कैपिटल R, इसलिए स्मॉल r और कैपिटल R दे विल बी इक्वल होते ही आंसर आ जाएगा E एट बाउंड्री एट सरफेस पे कितना आएगा, स्मॉल r और कैपिटल R को कैंसिल कर देंगे बिकॉज़ दे आर इक्वल नाउ, दिस विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन at the surface. This is equation number 2. Outside boundary, अब inside का क्या कर ले बस। तीसरा, when point is inside the shell, अंदर लाई कर रहा, ये हमारा शेल है, इसका रेडियस हम आर लेके चलते हैं, पॉइंट अंदर जहाँ पे भी अंदर लाई कर रहा है वहीं पे हम गॉसियन सरफेस एज्यूम कर देते हैं। गॉसियन सरफेस के लिए स्मॉल r लेते हैं, ध्यान से देखो ये थोड़ा सा अलग है, मोल, फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे गॉस थ्योरम वाला, E एंड ds और रिजल्ट पे पहुंचेंगे। इसको देखते हुए लिखते हैं, Gauss theorem says that electric flux through a closed surface E and ds 1 by epsilon times the charge enclosed. अब देखो, चार्ज तो इसने एनक्लोज कर रखा था ना, इसके सरफेस पे था, अंदर चार्ज नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 by epsilon into 0, क्योंकि यह इस पॉइंट पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शेल के अंदर एयर है। चार्ज वही बॉडी पजेस कर सकती है जिसका मास हो, जो बॉडी मैसिव हो, इट इज हैविंग सम फाइनाइट मास, और जब इसका मास होगा, चार्ज पार्टिकल होगा तो मास होगा तो नीचे गिरेगा बैलून के अंदर। जैसे हैप्पी बर्थडे वाला बैलून होता है बच्चों, यहाँ टॉफी रखिए तो टॉफी यहाँ नहीं रहेगी, टॉफी बाउंड्री पे आ जाएगी, बाउंड्री पे आते ही चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स, रेजिडेंस वाला रिजाइड, चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो बाउंड्री पे गिरेगा, यहाँ गिरते ही चार्ज हमेशा बाहर रहता है, अंदर नहीं रहता। इसका भी प्रूफ है, मैं आपको अभी बता दूंगा। जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अंदर 0 आई थी, तो हमने ये बात प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में प्रूव कर दी थी। ऐसे ही हम चार्ज भी अंदर नहीं ठहरता, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, इट्स रेजिडेंस, इट रिजाइड्स ओनली ऑन आउटर सरफेस। यहाँ पे चार्ज रखेंगे, रुकेगा ही नहीं। हैप्पी बर्थडे वाला बैलून में यहाँ टॉफी कब रुकी है? अगर टॉफी रुकती होती तो चार्ज पार्टिकल भी रुक जाता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकल है, चार्ज को वही पजेस, चार्ज को वही मेंटेन कर सकता है जो मैसिव हो, मास अगर हो गया तो वेट हो गया, वेट हो गया तो नीचे गिरेगा, गिरेगा तो बाउंड्री पे आएगा, बाउंड्री पे आएगा तो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए अंदर चार्ज क्या होता है? 0। इसलिए E इनसाइड भी, E इनसाइड वाला E इनसाइड इनटू 1, n का मैग्नीट्यूड 1 cos 0, ds का इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू 0। सो E इनसाइड द शेल इज 0। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। शेल के अंदर E 0, बाउंड्री पे ये रहा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
बाहर ये रहा, ई आउटसाइड जो था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तीनों इक्वेशंस को ध्यान रखते हुए विल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। ये और आर ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो मजा आएगा बच्चों। फिर याद दिला रहा हूँ, इनसाइड 0, बाउंड्री पे कांस्टेंट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इतना इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ये पूरा इंटरेस्ट आपका बनेगा। यू विल एंजॉय फिजिक्स, कम ऑन। दिस इज ई, दिस इज आर, अंदर 0 तो ग्राफ यहाँ 0 से ही शुरू हो गया बच्चों, 0 से। फिर एक बंदा अंदर बैठा है, 0 0 0 0 बाउंड्री तक 0, तो यहाँ पे पहुंच गए बाउंड्री पे एट द सरफेस। फिर एकदम ज्यादा हो गया बाउंड्री पे, तो इसलिए ऊपर चले गए यहाँ एट द सरफेस। और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाहर जाते हो तो ये दिस इज आउट, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सरफेस पे ये हो गया, यहाँ हम लिख भी देंगे एट सरफेस एट बाउंड्री। बाउंड्री पे कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद घटता गया घटता गया घटता गया, दूसरे पर क्लास गया। What an interesting graph this is, 0 0 0, this is En is equal to 0. You can write in big letter En 0, inside 0, बाउंड्री पे एकदम ज्यादा घटता है। मानो या ना मानो, इंटरेस्टिंग है, लर्निंग है, अमेजिंग है। इनसाइड 0, बाउंड्री पे कांस्टेंट, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखते ही रह जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे। अगले यूनिट्स और भी इंटरेस्टिंग, इसी यूनिट में कैपेसिटर का सेक्शन है, पोटेंशियल का है, बहुत इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय। ये वो वाली एप्लीकेशन थी। अब छोटी सी एक बात, एप्लीकेशन हो गई ये वाली कि कूलम्ब्स लॉ हमने लगाया था बच्चों, दो चार्ज के बीच में Q1 Q2 के बीच में फोर्स था, जब पूरे में एयर रखी हुई है बच्चों, r डिस्टेंस है, फोर्स इन एयर और वैक्यूम, दिस वाज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r स्क्वायर। यू नो, अब क्या किया बच्चों, पूरे दोनों चार्जेस के बीच में एक वाटर नाम का मीडियम रख दिया, एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, वाटर, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया था 80। अब जो ये फार्मूला बना, फोर्स इन मीडियम यानी फोर्स इन वाटर विल बी 1/4 pi epsilon naught, बड़े वाला K आ गया था बच्चों, याद होगा तुम्हें, Q1 Q2 by r स्क्वायर। और इसको पूछ ले बड़ा K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब जो इंटरेस्टिंग बात बतानी थी आपको, अगर ऐसा हो जाए कि एक ही मीडियम की बजाय दो मीडिया आ जाए बच्चों, इस आधे वाले पोर्शन में r/2 डिस्टेंस में हमने वाटर रख दिया बच्चों, और आधे डिस्टेंस में r/2 डिस्टेंस में ग्लास रख दिया, ग्लास की एक प्लेट रख दी या वाटर रख दिया। अब क्या आएगा, ये इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है। एक बात, दो, और ये तीसरी, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज करते हैं K1 है, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। K1 और K2 दोनों आपको गिवन होंगे न्यूमेरिकल से, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस कर देते हैं, सबका K अलग अलग होता है। अब जो फोर्स होगा बदल जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस आएगी ये क्या आएगी, 4 pi epsilon, हाँ यस। अब देखो r/2 डिस्टेंस है बच्चों, √K1 प्लस r/2 डिस्टेंस है √K2। अगर K1 K2 एक ही मीडिया आ जाता तो √K बाहर आके K आ जाता, तो ये आ जाता। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच नोटिसेबल कि अगर K1 है तो डिस्टेंस r/2 तक K1 को रूट में रखो, डिस्टेंस अगेन r/2 आधा लाना है, r/2 आपके बाद K2 इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास। अगर K1 और K2 बराबर हो जाएं तो वही आंसर आएगा जो एक मीडियम के केस में इक्वेशन नंबर 4 से दिया जाता है। 1 2 3, ये तीसरी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तीनों बहुत अच्छे से याद करेंगे बच्चों, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। खाली फोर्स में नहीं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में भी ऐसा है, इतनी डिस्टेंस है बोलो, अंडर में K1 लो। क्यों आएगा अंडर में K1, विल एक्सप्लेन टुमारो अनडाउटली। और आप साथ साथ करते रहो, एप्लीकेशन में बढ़ते रहो। इस यूनिट को काफ़ी अच्छे से करना है, ज़्यादा मार्क्स की है, ना केवल एंट्रेंस के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी।
हैव ए नाइस टाइम बच्चों।